दौलत वालों, गरीब को मत सताना, गरीब रो देगा और जब जानेगा उसका मालिक तो तुझे जड़मूल से खो देगा। हाँ, उसका मालिक होता है। ऐसा मत समझना कि गरीब का कोई नहीं है। जहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवमुष श्री भगवान। भगवान का स्वभाव है दीन क्रिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो भागवत जी का प्रथम श्लोक है, श्रीमद् भागवत की महिमा दो पुराणों में गाया है, एक स्कंद पुराण में और एक पद्म पुराण में। तो यहाँ जो प्रारंभ में जो भागवत महिमा है वह पद्म पुराण वाला है 5 अध्यायों में, और स्कंद पुराण से भी लिया गया वह भी 5 अध्याय में है। जब मूल भागवत आप देखेंगे तो स्कंद पुराण वाली कथा भागवत के अंत में रखा है और पद्म पुराण की महिमा जो है वो भागवत के प्रारंभ में रखा है। जब तक किसी की महिमा नहीं जानेंगे तब तक उस व्यक्ति में प्रेम नहीं होगा और उस व्यक्ति में विश्वास भी नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा तो भक्ति कैसी होगी? बात समझ रहे हैं? तो महिमा जाने, महात्म को समझे तो इससे उसमें विश्वास होता है और विश्वास होता है तो भक्ति होती है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवैन राम, राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जीवों को विश्राम नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सपने हूं जीवन लह विश्राम। स्वप्न में भी नहीं भैया, जीते जी तो छोड़ दीजिए। इसलिए पहले जानना होगा। समझ लो कि कोई व्यक्ति कैंसर रोग से पीड़ित है और उसको दवा नहीं मिल रही है, बेचैन है, डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किस पर भरोसा करे ना करे, समय बहुत कम है। और पता लगा जहां आप बैठे हैं सत्संग में यही बगल में एक डॉक्टर बैठा है जो बिल्कुल स्पेशलिस्ट है, आपका रोग जड़ से खत्म कर सकता है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये कौन है, तो उससे कोई फायदा मिलेगा आपको? जब उसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ये डॉक्टर है जिसके लिए हम रो रहे हैं, उस विषय का ज्ञाता है, उस विषय का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, जब तक जानेंगे नहीं तब तक उससे आप बात भी नहीं करेंगे। समझ गए? इसीलिए पहले महिमा जानना आवश्यक है। महिमा के लिए ही यह महात्म कथा होती है।